तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए सीआईपी रांची का एग्ज़ाम डेट तो 5 तारीख को है ना, रविवार का दिन पड़ता है और सबको प्रेजेंट होना है 9 बजे। 9:30 में गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे तक पहुंच जाएं, मतलब 9 बजे क्या 8:30 बजे ही पहुंच जाएं। एक दिन पहले पहुंच जाएं और अगर आपका घर दूर है तो सामने है तो कोई बाइक नहीं, बाइक से आ जाइएगा चाहे बस से। अब चलिए, एग्ज़ाम के 12 दिन बचे हैं तो आज हम लोग करने वाले हैं इसमें कुछ जीके के क्वेश्चन हैं और फिर 10 रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो आइए जीके और रीजनिंग दोनों करते हैं। जीके में स्पेशली आज ज्योग्राफी का पोर्शन चुना गया है। तो इसके तहत है पहला क्वेश्चन, और ये सभी जितने भी पोस्ट है जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, नीडल वुमेन, वार्ड अटेंडेंट, लाइब्रेरियन क्लर्क, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सभी के लिए है। अब देखिए वहाँ पे क्या एग्ज़ाम 50 क्वेश्चन बोला गया है कि कैसे लिया जाएगा, वो अलग की बात है, वो एग्ज़ाम वाले सेट करें। लेकिन बोला गया है सभी के लिए सिंगल एग्ज़ाम होगा और 1 आवर टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इन्होंने सिलेबस नहीं डिफाइन किया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति, हमारी जो पृथ्वी की गैलेक्सी है उसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है स्पिरल आकार की। कैसी आकृति है? स्पिरल आकार की। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी जो है यह किस गैलेक्सी का भाग है? तो यह मिल्की वे, जिसको हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं, उसी गैलेक्सी का एक भाग है हमारी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है कितनी है? 8। ठीक है, 8 ग्रह हैं जिसमें से पृथ्वी भी एक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 5 में, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन डी। ठीक है, और जनसंख्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? लाल ग्रह। तो दोस्तों मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और अरुण को इंग्लिश में यूरेनस, वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के जो सबसे सामने का है, नजदीक का, वह ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे सामने है दोस्तों शुक्र, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी के सामने है, इसी कारण इसको पृथ्वी की भगनी भी बोला जाता है। ठीक है, 8 नंबर है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? स्टार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। 9 नंबर है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, कौन है? तो सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जिसको हम लोग हिंदी में वरुण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हो गया 9 नंबर, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, यानी कि वरुण है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि ऋतु जो परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है, जैसे कि अभी ठंडा का है, फिर गर्मी का आएगा, पतझड़ आएगा, उसके बाद फिर गर्मी का आएगा। तो ये जो सीजन चेंज होते हैं किस कारण होते हैं, किस मौसम के कारण होता है? तो कौन सी गति होती है दोस्तों? जब भी हमारा सीजन चेंज होता है सीजन, तो यह परिक्रमण गति, पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, इसी परिक्रमण गति के कारण सीजन चेंज होता है। जब सूर्य के सामने आते हैं तो गर्मी लगता है, जब सूर्य के दूर जाते हैं तो ठंडा लगने लगता है। ठीक है, और दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। तो हमारा क्वेश्चन है अगला कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात किस स्थान पे बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा।
आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है 13 नंबर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है। देखिए जब आपने कभी ग्लोब देखा होगा या मैप, तो कुछ इस टाइप से होता है मैप में, ये हो गया मैप, और यहाँ पे लाइनिंग होता है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से जाल बने होते हैं, ठीक है। तो इनमें अक्षांश और देशांतर होते हैं। ये जो लाइनिंग है ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गए आपके अक्षांश। तो पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा, ठीक है, 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी का उपग्रह का नाम है चंद्रमा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कब होते हैं। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च 23 सितंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण होता है जब क्या होता है, तो बीच में आता है। कौन आता है बीच में जी, चंद्र ग्रहण होगा तो बीच में आएगा पृथ्वी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। यार बीच में सूर्य कभी नहीं आएगा, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। 17 नंबर हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जब सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में आएगा, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी बीच में आएगा, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण है यानी कि चंद्रमा बीच में आएगा, यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीच में कौन आएगा, चंद्रमा। 18 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि मध्य रात्रि का सूर्य यानी कि मिडनाइट में आपको सन दिखाई देगा। सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है, तो नॉर्वे में भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे टिक मत मार दीजिएगा, क्योंकि नॉर्वे के अलावा आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका इन दोनों में भी दिखाई देता है, यानी कि इन तीनों का हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम ऑप्शन को अच्छे से नहीं रीड करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ऑप्शन को रीड करना है। 19 नंबर है, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो हमारी जो पृथ्वी होती है इसकी ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक तत्व है जो कि आवर्त सारणी में 8वें स्थान पे आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 12, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। इस तरह से 25 याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल और कोयला ये सभी जो है आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। चट्टान एक तरफ दिया गया है और एक तरफ को रूपांतरित दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट नीस इसका रूपांतरित है, सेल स्टेल का रूपांतरित है, चूना पत्थर संगमरमर का रूपांतरित है, लेकिन जो ग्रोबो दिया है ये सीट ये गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। देखिए ज्वालामुखी और बाद में पर्वत बन गया, ठीक है। तो ज्वालामुखी की उससे उत्पन्न हुआ जो पर्वत बना है अभी विश्व का सबसे ऊंचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी के नाम से जानते हैं। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे हम लोग का यहाँ पे हिमालय पर्वत है, यह बलित पर्वत है। क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से की जाती है। तो भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है सिस्मोग्राफ से, रिक्टर स्केल से। देखिए सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या भूकंप लेखी जो बोलना है। तो यहाँ पे तो इसका जो है सिस्मोग्राफ भी होना चाहिए और रिक्टर स्केल भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। चाहे भूकंप लेखी, तीन को नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए उपरोक्त में से ए और बी दोनों, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब आइए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, और इसमें आपको एलिमिनेट करना है कि इनमें से सबसे अलग
कौन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण के क्वेश्चन है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, इनमें सबसे अलग कौन सा है। 1 मिनट रुकिएगा। तो ये वर्ष के 4 महीने दे दिए हैं और इसमें पूछा गया सबसे अलग कौन है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल या अगस्त। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी। आपको देखने से भी पता चल गया होगा, क्योंकि फरवरी एक ऐसा महीना है जो कि कभी भी स्थिर नहीं होता है। 28 का होता है 3 बार, और चौथा साल जो है यह 29 का हो जाता है ना, लीप ईयर में। इसलिए फरवरी सबसे अलग है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3 गो महीना आपको 30 का मिल जाएगा और 1 महीना मिल जाएगा आपको 31 का, तो उस समय 31 को अलग कर देना है। कभी कभी 3 को 31 का मिल जाएगा, 1 को 30 का मिल जाएगा, और जब फरवरी आ जाए ना तो फरवरी को अलग कर ही देना है, क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा महीना है जो लीप वर्ष का कारण बनती है। अगला है कि गैरेज, विमानशाला, नौका घाट और उपवन, इनमें सबसे अलग कौन है। तो देखिए इनमें जो सबसे अलग है, 1 मिनट यार, ये लाइन भी अभी कटना था इसको। तो क्वेश्चन है कि गैराज, विमानशाला, नौका घाट और उपवन। देखिए गैराज उसको बोलते हैं जहाँ पे गाड़ी उड़ी की मरम्मत की जाती है, ठीक है, गैराज। विमानशाला वही होता है जहाँ पे विमान वगैरह आके रुकते हैं, ठीक है, फ्लाइट वगैरह। नौका घाट वह होता है जहाँ पे नाव वगैरह आकर रुकते हैं। और उपवन, उपवन मतलब हो गया बगीचा। तो सबसे डिफरेंट तो यही है, यहाँ पे कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आके रुकता है, उपवन है, ठीक है। यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं हम लोग ना, जब माइंड हम लोग का थोड़ा सा खराब हो जाता है या फिर घूमने का मन करता है खुली हवा में, तो उपवन जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपवन सबसे अलग है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है आँख, नाक, होंठ और गला, इनमें सबसे अलग कौन है। देखिए आँख, नाक, होंठ, ये सभी जो हमारे चेहरे के अंग हैं, लेकिन गला जो है इनमें सबसे अलग है। और दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये सभी बाहर हैं, लेकिन गला जो है शरीर के आंतरिक भाग है, ठीक है। गला दबा देंगे नहीं यार, गला दबाना नहीं होगा। आगे देखते हैं। 4 नंबर है मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। देखिए मील जो है इसको मापा जा सकता है लंबाई से, मतलब ये भी एक लंबाई होती है। सेंटीमीटर भी लंबाई मापने का होता है, गज भी लंबाई मापने का होता है। लेकिन जो लीटर होता है इसको हम लोग लिक्विड मापते हैं, यानी कि कोई तरल पदार्थ जैसे कि तेल हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो इसको सबसे डिफरेंट हो जाएगा हमारा लीटर, क्योंकि इसमें हम लोग लिक्विड फॉर्म को मेजर करते हैं, और बाकी सभी जो है जमीन या फिर डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। 5 नंबर है हाथी, गैंडा, मगर और दरियाई घोड़ा। आपको सबसे डिफरेंट क्या है। तो देखिए सबसे डिफरेंट तो यहाँ पे है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्यों, क्योंकि यह तो 2 रीजन है। पहला रीजन है कि पानी में रहता है, और दूसरा है कि मगरमच्छ एक प्रकार का सरीसृप है, ठीक है, रेप्टाइल्स है। इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोलते हैं, हिंदी में सरीसृप। छठा है ग्रेफाइट, मोती, हीरा और कोयला, इनमें सबसे अलग कौन है। तो देखिए ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, मोती कार्बन का अपरूप नहीं है, हीरा कार्बन का अपरूप है, कोयला भी कार्बन का अपरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती जो है सबसे अलग है। 7 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर सबसे अलग कौन है। मिजोरम एक राज्य का नाम है, सिक्किम भी एक राज्य का नाम है, मणिपुर भी एक राज्य का नाम है, लेकिन कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो सबसे डिफरेंट तो यही होगा, क्योंकि यहाँ एक राजधानी है और बाकी तीनों राज्य हैं। 8 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि टैंक, महासागर, कुआं, झील, इनमें से सबसे अलग कौन है। टैंक, महासागर, कुआं और झील। देखिए सबसे अलग कौन है। महासागर जो है एक नेचुरली होता है, मतलब ज़्यादा यार, महासागर, कुआं और झील, इन तीनों में पानी को संग्रहित किया जाता है ना, लेकिन टैंक को छोड़कर अन्य सभी जो है अस्थाई है, जबकि टैंक परिवर्तन होता है। मतलब कि आप इसे आना जाना कर सकते हैं, एक तरह से आर्टिफिशियल होता है, और बाकी ये तीनों जो हैं ज़मीन पे या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरली पाया जाता है ना। तो यहाँ पे टैंक ही होना चाहिए सबसे अलग, और दूसरा और कोई रीजन तो बनता ही नहीं है। टैंक, झील, महासागर, हाँ दोस्तों यही होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मुझे भी डाउट लगा, लेकिन टैंक ही होगा, क्योंकि टैंक जो है हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कुआं, झील और इन सब को हम लोग आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
अगला है कि माउथ ऑर्गन, अगला है इलेक्ट्रॉनिक गिटार, फिर है सोनाटा और है कीबोर्ड। इनमें से सबसे अलग कौन है? तो देखिए, माउथ ऑर्गन ये एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, सोनाटा भी एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन कीबोर्ड जो है यह बजाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सबसे अलग कौन है? आपको पता चल गया होगा, भूगोल एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है यानी कि कला विषय का, जबकि भौतिकी यानी कि फिजिक्स, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, ये तीनों साइंस फैकल्टी के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन और बस आज इतना ही। इसी तरह से जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। और आप लोग, बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत से दोस्तों ने, कि आप लोग घर में क्या पढ़ते हैं भैया, मुझे भी बता दीजिए ज़रा। देखिए, तो मैं बता देता हूँ, मैं घर में मैक्सिमम टाइम सबसे पहले तो मैथ, ठीक है, उसके बाद मैथ पढ़ता हूँ, रीजनिंग पढ़ता हूँ, 2 चीज़, फिर इंग्लिश पढ़ता हूँ, और समय बचता है तो मैं जीके पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा जीके पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने शुरू से ही आर्ट्स से ग्रेजुएशन भी किया है, 12th भी किया है, और एमए भी मैं आर्ट्स से ही कर रहा हूँ। तो मेरा डेफिनेटली बात है भाई कि आर्ट्स मेरा स्ट्रांग है बाकी अदर्स के मुकाबले, तो मैं आर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी इन तीनों पे कर रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि देखिए, ज़्यादा हार्ड तो मुझे नहीं लग रहा है कि 10th लेवल का जॉब है वार्ड अटेंडेंट। मेरा क्लर्क जो मैंने डाला है, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, यह 12th लेवल का है, और ऑपरेशन थिएटर का वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मान लीजिए कि 12th का जॉब है, और लाइब्रेरियन क्लर्क भी 12th का जॉब है। तो इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि जीके तो रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश और रीजनिंग कभी पूछ सकता है, मैथ को शायद नहीं पूछते। ठीक है, क्योंकि सीआईपी में इससे पहले एक वैकेंसी आई थी नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, एनओ की। इसमें जो है रीजनिंग पूछा गया था, इंग्लिश पूछा गया था और नर्सिंग नॉलेज पूछा गया था। तो रीजनिंग और इंग्लिश कंपलसरी हमको लग रहा है वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, हम अब बाकी वो जाने सीआईपी वाले, किस्मत अच्छा रहा, जिसकी भी नौकरी लगेगी अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी ही लग जाए, एक ही पोस्ट है यार, वार्ड अटेंडेंट में तो 93 पोस्टें हैं। जो भी होगा, जिसका भी होगा, इजीली पढ़िए, कोई मेंटल प्रेशर नहीं होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक यार, वैसे भी कौन सा भी नौकरी लगा हुआ है ना, लेकिन लग जाएगा तो बहुत कुछ भी बदल जाएगा। थैंक यू दोस्त, पढ़ते रहिए एंड काम अपना करते रहिए। नमस्कार। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।